सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा न्यू सिलेबस आया है जो हमारा एनईपी के अंडर में मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सीरीज़ है उसको लेके आए हैं, जिसमें हम जो अभी यूनिट है हमारी, वो हमारी कौन सी कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पे जो है हमारा ये होने वाला है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने जो है लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जाके पहले देख सकते हैं। और आज जो है शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 टाइम को वेस्ट किए बिना। तो देखो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसके हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, पीडल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपने जो है कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो बेसिक्स हैं वो आपने पढ़े होंगे। अगर आपको इसके जो बेसिक्स है वो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पे जो है आपको एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेस से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। और जो ये हमारे जो इक्वेशन है, इसका जो पीडल इक्वेशन है उसको हम बड़ी आसानी से निकालने वाले हैं। तो देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं पीडल इक्वेशन। तो देखो पीडल इक्वेशन निकालने के आपके मेनली जो है दो मेथड होते हैं, पर जो ये वाला मेथड है वो मुझे अपना जो है पर्सनली थोड़ा सा इजी लगता है, तो ये वाला मेथड मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड वाला मेथड है उसकी भी मैं वीडियो लाऊं, तो आप जो है नीचे कमेंट में मुझे ये चीज़ बता सकते हैं, तो मैं जो है दूसरे वाले मेथड से भी इस इक्वेशन की जो है पीडल इक्वेशन निकालना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, तो इसी को जो है यहाँ पे सीखते हैं और समझते हैं। तो देखो पीडल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इसको आप जो है याद कर लेना। नीचे लिखते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होता है माइनस में वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका पीडल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें हमसे पूछ रहा है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं और इस फॉर्मूले क्या करते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं। और जब वैल्यू रख देंगे तो फिर हमारी जो है पीडल इक्वेशन उसको सॉल्व करके आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो हमको एक चीज़ जो है दिखाई दे रही है जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, वो है आपका यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे जो अपना डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है आपको पता होगा, मतलब कि किसी भी जो अपना फंक्शन है उसकी हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब कि अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है वाई स्क्वायर, तो जो इसकी डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2i। ठीक है, जो आपकी बेसिक डिफरेंशिएशन है वो तो आप यहाँ पे पढ़ के आए होंगे, तो मैं उसी चीज़ को मानते हुए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और इस फंक्शन की जो है फटाफट से डिफरेंशिएशन करते रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये जो अपना वाई स्क्वायर है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी होगी, यहाँ पर 2i, और फिर जो ये वाई बचेगा इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। ये सारे सारा आपके जो है बेसिक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप क्लास 12th में सीखते हैं। अब बात करते हैं 4a एक्स प्लस ए की। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रैकेट के बाहर आपका 4a है वो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो वो आपका क्या रहेगा, इसकी यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन नहीं होगी और इसको हम यहाँ पे चेंज भी नहीं करेंगे। बात करते हैं अंदर जो आपका ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको x, और आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में आपकी क्या होती है डिफरेंशिएशन, तो वही फंक्शन अगर वहाँ पर आता है तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी होती है 1। और जो a है ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, और आपको पता है जो कॉन्स्टेंट होता है उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो कितनी होती है 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, है ना, और ब्रैकेट के अंदर जो x है ये कितना हो जाएगा 1, प्लस जो आपका a है ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है ना। तो अब देखो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 4a की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4a, ये जो 2i है ये dy बाई डी एक्स के साथ किसमें जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो किसमें चल जाएगा डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 4a और डिवाइडेड बाय 2i। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर जो आपका dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a बाय वाई। ठीक है, तो ये आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने वैल्यू किसकी निकाली, डी वाई बाई डी एक्स की। तो अब जो अपनी पीडल इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसमें इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, और जो अपना आंसर है फिर उसको सॉल्व करके निकाल देते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखो अब मैं जो पीडल इक्वेशन है उसको यहाँ पे किससे दिखाऊंगा, पी से। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स की जगह आपका एक्स रहेगा, और यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी आपकी क्या 2a बाई वाई, ये चीज़ आ जाएगी, और क्या है माइनस का वाई, तो यहाँ पे करेगा माइनस का वाई। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो क्या होगा अंडर रूट, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है अंडर रूट है जो इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, प्लस देखो क्या है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a बाई वाई का होल स्क्वायर, तो 2a बाय वाई का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ इसकी जो है वैल्यू रख दी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको यहीं पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ये x है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 2a के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका 2
ए एक्स, है ना, ये आ जाएगा। और जो ये वाई है इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो इस वाई की मल्टीप्लाई ये वाले वाई के साथ हो जाएगी, तो वाई की मल्टीप्लाई वाई से होगी तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वाई ये तो आपका डिवाइड में रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय। अब देखो अंडर रूट के अंदर भी सेम यही चीज़ करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो क्या होगा, जो ये पहले काम करते हैं, जो इसका अंडर रूट है इसको यहाँ पे खोल लें, तो देखो यहाँ पे जो 2 है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जो ए है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका डेनोमिनेटर में क्या है वाई, तो वाई का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब जो है इसको आगे अगले पेज में देखते हैं, है ना। तो अब देखते हैं एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे क्या है 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये तो पूरी की पूरी चीज़ आपकी सेम रहेगी। तो 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना वाई, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है आपकी यहाँ पर सेम रहेगी। अच्छा बात करते हैं जो आपका अंडर रूट वाला जो फंक्शन है वहाँ पे, मतलब जो भी हमने सॉल्व करना है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे जो आपका वाई स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो वाई स्क्वायर की जो गुणा है जो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है वो इस 1 के साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ हो जाएगी, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या सॉल्व होगा, देखो यहीं पे आगे कर लेते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू, देखो ये तो ऊपर वाली चीज़ फिलहाल आपकी सेम रहेगी क्योंकि इसमें अभी कुछ ऐसा सॉल्व करने लायक है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा y, अब देखो नीचे क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर जो है ये तो आपका जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है ना, क्योंकि इसे तो अभी और सॉल्व करना पड़ेगा तभी जो है अंडर रूट हटेगा। बात करते हैं ये जो आपका डेनोमिनेटर में जो वाई स्क्वायर है, देखो इसके स्क्वायर से जो इसके ऊपर अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ ये जो नीचे वाला वाई स्क्वायर है जो ऊपर वाला ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो इसके जो ऊपर जो आपका क्या है जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये जो 1/y है ये कहाँ जाएगा आपका बाहर चले जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपका ये वाला y है इससे ये ऊपर वाला y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, एकदम बेसिक एकदम जो सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो अपना फंक्शन है सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो 2ax माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल। अब देखो यहाँ से इसको हमने आगे कैसे सॉल्व करना है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, देखो क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस ए, तो इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x प्लस ए, ठीक है। अब मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आपका क्या है वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी आपका क्या है वाई स्क्वायर, तो ये जो क्वेश्चन से जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाई स्क्वायर है तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 4a x प्लस ए, और जो आपका यहाँ पे जो आपका वाई स्क्वायर है इसकी जगह कितना आ जाएगा 4a और ब्रैकेट में x प्लस ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो कर देते हैं। देखो कितना आ जाएगा 2ax आपका ऐसे ही रहेगा, और देखो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है इसकी जगह कितना आ जाएगा 4a और यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वैल्यू है वाई स्क्वायर की ये मैंने कहाँ से रखी है, जो हमको क्वेश्चन दिया गया था उसी से मैंने ये वैल्यू पुट की है, ठीक। चलो तो देखो यहाँ पे भी आपका वाई स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 4a और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस ए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या चल रहा है 4 स्क्वायर तो आपका चल ही रहा है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 2ax ही हो गया। अब देखो जो 4a है इसकी मल्टीप्लाई x के साथ होगी, फिर किसके साथ हो जाएगी a के साथ, तो कितना हो जाएगा देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आ जाएगा माइनस का 4ax, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो डिवाइड में अंडर रूट, यहाँ पे देखो क्या होगा 4a की मल्टीप्लाई x के साथ तो कितना आ जाएगा 4ax प्लस यहाँ पर 4a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 4a स्क्वायर तो साथ में चल ही रहा है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो तो अब देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इस फंक्शन को जो है प्लस और माइनस कर लेते हैं, जो चीज़ अपनी प्लस और माइनस हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू, देखो 2ax है और यहाँ पे क्या है माइनस का 4x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2ax, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट में भी देख लेते हैं कोई चीज़ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट तो नहीं हो रही। देखो यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 4x आपका ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे 4a और 4a स्क्वायर दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत ईजी हो गया यहाँ तक। तो अब देखो अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ की यहाँ पे एक वैल्यू निकालने वाले हैं, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके जो है अपना आंसर इसका आएगा पीडीएल इक्वेशन यहाँ पे निकले। और उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, चलो है ना, उससे क्या होगा और ईजी हमारा जो है हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से एक काम करते हैं, जो माइनस का 2a
2a है ना, एक तो 2a और यहाँ पे क्या माइनस का साइन, दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बाहर माइनस का 2a, तो यहाँ पर जो आपका अंदर क्या रह जाएगा x, और जो है माइनस का साइन भी कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, सिंपल है, कॉमन लेना आपको आता होगा, बेसिक एकदम। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो आपका डेनोमिनेटर है यहाँ से काम करते हैं, यहाँ जो आपका 4a है इसे कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 2a। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। तो इसे एक काम करते हैं, फिलहाल यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन क्या है उसे समझते हैं, और यहाँ पे जो अपना इसका सॉल्यूशन हो जाने वाला है। तो देखो आपको पता है जो आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है ना, वो आपको पता है वो कितनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपको पता है नहीं पता, क्लास 12th में ये जो है बेसिक आप एकदम पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमने इस क्वेश्चन में जो हमको यहाँ पे दी थी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 4a x प्लस है। तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर की जगह सेम यही वैल्यू रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4a, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, अगले पेज में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है पीडीएल इक्वेशन का वो सॉल्व हो गया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समझना आप, देखो एक्स स्क्वायर आपका जो है एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस जो आपका 4a है इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ भी हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ। तो 4a की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी तो कितना आएगा 4x, और यहाँ पे ए के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाने वाला है। सब कुछ आपको जो है इस क्वेश्चन में कनेक्ट हो जाएगा, बस देखते रहो। यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दो। अब यहाँ पे देखना थोड़ा ध्यान से, जो आपका ये 4ax है ना, जो आपका क्या है 4ax, तो देखो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, लिख सकता 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में 2a और यहाँ पे बाहर x। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखो क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2 के साथ, तो फिर से जो है आपका क्या बन जाएगा 4ax, और मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया। क्यों लिखा है अभी देखना आप, प्लस, और देखो क्या है 4a स्क्वायर को जो है तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। जो 4a स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसे फिर से सॉल्व करूँगा देखो जो आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। अब मैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो यहाँ पे किस चीज़ का बन रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला आपका बन रहा है नहीं बन रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, इस टाइप से बनना नहीं बन रहा। और यहाँ पे a की जगह कौन है x, और यहाँ पे जो आपका b की जगह कौन है 2a। तो इसका मतलब जो ये पूरा का पूरा जो आपका ये फॉर्मूला है ये वाला, तो ये किस चीज़ का बन गया आपका x प्लस 2a का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे बराबर में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ जो है समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर जो आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको आर की अपनी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी एक्स प्लस 2a। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, हमको यहाँ पे अपनी आर की वैल्यू मिल गई। ठीक, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू क्यों निकाली है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो मेरी बात को अब यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे कितना आ रहा है x प्लस 2a, और जो यहाँ पे ये भी कितना आ रहा है x प्लस 2a। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो आपकी r की वैल्यू है वो कितनी है x प्लस 2a, तो यहाँ पे भी x प्लस 2a और यहाँ पे भी x प्लस 2a, तो इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा आपका r। तो इसलिए मैंने इस पूरे को सॉल्व किया और यहाँ पे क्या निकाली आपकी r की वैल्यू। तो एक बार एक काम करते हैं, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है इसको जो है जो हमारा पीछे पेज है उसमें लिख देते हैं और फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 1 जिसे मैंने जो है पीछे से यहाँ पे उतार दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है तो इससे क्या करेंगे x प्लस 2a की जो वैल्यू है वो r के बराबर है। तो यहाँ पे जो x प्लस 2 है ये कितना बन जाएगा r, और जो ये वाला x प्लस 2 है ये भी कितना बन जाएगा r। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे p इज इक्वल्स टू माइनस 2 ये सेम रहेगा, और यहाँ पे x प्लस 2 की जगह कितना आ जाएगा r। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4a, और यहाँ पे x प्लस 2 की जगह कितना आ जाएगा r। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब देखो आप क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को ये अंडर रूट हटाना है तभी सॉल्व होगा, तो एक काम करते हैं दोनों ओर क्या करते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों ओर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p है तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है माइनस का 2ar। तो आपको पता है जब भी माइनस के साइन का स्क्वायर होता है तो वो चेंज किसमें होता है प्लस के साइन में, ये आपको पता होगा बेसिक्स है एकदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का साइन है ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, जो 2 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका रूट 4ar है इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो क्या होता है कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो आपका 4ar है ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट से बाहर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो 4 से आपका 4 कैंसिल, एक a से आपका एक कैंसिल, और
एक आर से आपका एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ए और आर, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर। तो ये थी आपकी जो हमको यहाँ पर फंक्शन दिया गया था उसकी पीडल इक्वेशन, तो क्या थी, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 6 या फिर 8 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है इस इक्वेशन की, जो मैंने यहाँ पे पैडल इक्वेशन आपको निकलवाई, वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख के जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टाइप का जो है कॉन्टेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी जो है विजिट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर BSc से रिलेटेड ही कॉन्टेंट यहाँ पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।